हेलो फ्रेंड, जैसे कि हम देख चुके थे एपिसोड 9 तक हमारा हीरो फैंग अपनी आंटी से मिलता है और उसकी जो आंटी की जो छोटी लड़की होती है उसमें से उसे यीन एनर्जी फील होती है। तो उसे देख के महसूस करके हमारा हीरो फैंग चौंक जाता है। वो कहता है कि आंटी, आपको इसको किसी डॉक्टर के पास नहीं, किसी मार्शल आर्टिस्ट के पास लेके जाना चाहिए। फिर आगे हम देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो फिर आगे इसी सीन में हम देखते हैं कि उसकी आंटी बोलती है कि किसी यीन एनर्जी घोस्ट ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पर हमारा हीरो फैंग कहता है कि जब मैंने इसे टच किया ना तो मैंने इसमें से बहुत ज़्यादा यीन एनर्जी महसूस करी। ये तभी हो सकता है जब ये किसी के घोस्ट एनर्जी के संपर्क में आई हो। तो वो उसकी आंटी भी उसके कपड़ों में हाथ डाल के देखती है यूमी की, और उसे भी कोल्ड एनर्जी, थोड़ी हल्की हल्की कोल्ड एनर्जी फील होती है। वो कहती है हाँ ये तो कोल्ड एनर्जी है। ये तो ऐसे लगता ही है कि इसको किसी घोस्ट से ही रिलेटेड हो सकती है। तो फिर कहती है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। फैंग से बोलती है कि मैं तो, तुम्हारे अंकल यहाँ पे है नहीं है, और मैं किसी मार्शल आर्टिस्ट को जानती नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो एक औरत हूँ। तो फिर तुम बताओ मैं क्या करूँ। वो कहता है, फैंग बोलता है, आंटी डरने की कोई बात नहीं है। अभी अभी थोड़े दिन पहले मेरे पर भी एक घोस्ट ने हमला कर दिया था, और अंकल अंकल मैंग है ना, उन्होंने मेरी मदद करी थी। और वही सनसेट में, मतलब कि ठीक उन्हें जानता हूँ मैं, और वो हमारी मदद ज़रूर करेंगे। ये क्या कहे, ठीक है, ये तो बहुत अ, मतलब कि ये सुन के वो खुश हो जाती है और कहती है ठीक है, ये सुन के मुझे अच्छा लगा। तो आंटी कहती है कि ठीक है, फिर तो ठीक रहेगा, और वो थोड़ा सा खुश हो जाती है, मतलब कि ये तो आराम की बात है। फिर अगले सीन में हमको एक पोर्ट दिखाई जाती है, बंदरगाह दिखाई जाती है, जिस पर बहुत सारी नावें खड़ी होती हैं। फिर उसमें एक आदमी दिखाया जाता है, हमारा फैंग अंकल मैंग को ढूंढ रहा होता है। तो उन्हें एक डिसिपल मिल जाता है सनसेक्ट का, उस सनसेक्ट की ड्रेस में होता है। तो वो कहता है कि मैं है ना सुपरवाइज़र मिंग को ढूंढ रहा हूँ, क्या मैं जान सकता हूँ कि वे कहाँ पे हैं। तो वो कहता है कि तुमने मुझे पहचान लिया, क्या तुम सनसेक्ट से हो या फिर तुम किसी सुपरवाइज़र मैंग से रिलेटेड हो क्या। तो वो कहता है कि हाँ, मैं सुपरवाइज़र का नेफ्यू हूँ, मतलब कि ज- वो मेरे अंकल लगते हैं, और मैंने सनसेक्ट अभी ज्वाइन किया है, और मैं है ना उसमें थर्ड क्लास का डिसिपल हूँ। तो कहते हैं ठीक है, पर वो जो सुपरवाइज़र मैंग है ना वो यहाँ पे नहीं है, वो किसी सामान के साथ कहीं और गए हैं, और उन्हें कम से कम 5 दिन तो लगेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन भी लग सकते हैं। तो वो कहता है, हमारा हीरो फैंग कहता है कि 10 दिन, ये तो अच्छा नहीं होगा। और ये सोच के वो भागने लगता है कि 10 दिन तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। अगर क्योंकि मैं यहाँ इस सिटी में बस अंकल मैंग को जानता हूँ, जो स्ट्रॉन्ग मार्शल आर्टिस्ट है, और ऐसा कोई किसी की अजनबी की हेल्प नहीं करने वाला। अगर मैं किसी से बोलूँगा भी तो वो अंकल सन जो होते हैं, जो होटल में काम करते हैं सुपरवाइज़र, जो उसे स्वॉर्ड स्किल भी सिखा रहे हैं, वो उनके पास जाता है। वो पर लेकिन अंकल सन जो है उसे मना कर देते हैं कि घोस्ट को भगाना कोई बच्चों को खेल नहीं है। जो घोस्ट होते हैं वो तरह तरह के घोस्ट होते हैं, और उनको निपटने के लिए अलग अलग मेथड होते हैं। जो ली फैमिली थी उसने भी है ना 5वें लेवल का एक डायोस्ट बुलाया है, एक इमोर्टल लेवल का, मतलब 5वें लेवल का एक एक मार्शल आर्टिस्ट बुलाया है। यार मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मेरी जो टांग में चोट भी लगी हुई है, मैं ट्रिपल हूँ, तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, ये कह के मना कर देता है। तो हमारे हीरो फैंग सोचता है कि मुझे ऐसा लग ही था, ये तो मुझे खुद ही छोड़ के भाग गए थे जब उन लुटेरों ने हमला किया था ली फैमिली पे। तो ये मेरे रिलेटिव के लिए क्यों क्यों अपनी जान को खतरे में डालेंगे। तो कहता है, फिर हंसते हुए हमारा हीरो बोलता है, चलो हाँ अंकल आप ठीक कह रहे हैं वैसे भी, और मैं अपने आप से ज़्यादा ही मांग रहा था कुछ आपसे। तो ये कह के चला जाता है। अब मुझे लग रहा है जो यूमी के पास और जो ओरा महसूस हो रहा था ना, कोई स्ट्रॉन्ग घोस्ट नहीं होगा उसके पास, कोई छोटा मोटा घोस्ट ही होगा, और छोटे मोटे घोस्ट है तो मैं डील कर सकता हूँ। और ये सोच के हमारा हीरो कहता है कि लेकिन उसके लिए मुझे तैयारी करनी पड़ेगी, और हमारा हीरो इस ऐसा सोच के भागने लगता है। ऐसा सोच के हमारा हीरो भागने लगता है, और वो पहुंच जाता है कि अगर मुझे है ना, वो सोचता है, हमारा हीरो फैंग सोचता है कि मुझे है ना किसी और के ऊपर रिलाई नहीं कर सकता, मुझे बस अपने ऊपर ही रिलाई करना पड़ेगा। यहाँ पे अपनी एबिलिटी के ऊपर ही रिलाई कर सकते हैं, और किसी के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते। और कहता है कि मुझे कुछ तैयारी करनी पड़ेगी, और ये कहकर वो भागने लगता है। अगले सीन में हम दिखाया जाता है कि रात हो चुकी होती है। तो फिर कहती है हमारी जो फैंग की आंटी होती है, बोलती है अभी बहुत ज़्यादा रात हो गई, अभी तक फैंग नहीं आया, पता नहीं क्यों नहीं आया। ऐसे ऐसे घबरा रही होती है, और यूमी के सिर पर हाथ रख के बोलती है, यूमी तुम ठीक तो हो ना। तभी हमारा फैंग गेट पर जाता है, और गेट खोलता है। तो वो आंटी बोलती है, तो फैंक तुम आ गए, पर तुम अंकल मैंग को नहीं लेकर आए, कहाँ है अंकल मैंग। वो कहती है यहाँ पे तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। वो कहता है कि अंकल मैंग यहाँ पे नहीं है, उन्हें कम से कम 5 से 10 दिन लगेंगे, और यहाँ और कोई यहाँ पे हमारी हेल्प करने के लिए नहीं है, तो मैं ही यहाँ पे आया हूँ। तो कहती है कि अगर अंकल मैंग नहीं मिले तो अब क्या होगा। और ये सोच के हमारी यूमी का क्या होगा, और ये सोच के कहती है कि सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया।
और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जो ऐसी यीन एनर्जी से इफ़ेक्टेड है, और बिल्कुल उनकी कंडीशन भी ऐसी ही है। अब मुझे कोई आइडिया नहीं है, अब कुछ तो मर भी गए हैं। अब मुझे नहीं लगता कि कोई होप, कोई यूमी के लिए कोई होप है। वो कहता है, फैंग बोलते हैं, आंटी घबराओ मत। क्या और बच्चों के साथ भी ऐसे ही हो रहा है कि वो भी यीन एनर्जी से इफेक्टेड है? हाँ, वो कहती है कि जो पास वाले में घर में कुछ बच्चे हैं वो तो मर भी गए हैं यीन एनर्जी, इस मतलब कि घोस्ट की एनर्जी से। और अब दोपहर से बहुत ज़्यादा हंगामा मचा हुआ है पूरे इलाके में, और सब लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे ना घोस्ट रहना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पे घोस्ट का अटैक हुआ है। मतलब कि जो घोस्ट है इस दुनिया में आके यहाँ पे रहना चाहते हैं हमारे इलाके में। ये कह रहा है कि हमारा हीरो सोचता है कि बहुत सारे बच्चे इफेक्टेड हो गए हैं, ये इतना सिंपल नहीं है, लगता है इसके पीछे किसी का हाथ होगा ज़रूर। और फिर हमारा हीरो सोचता है, घबराओ मत आंटी, मेरे पास एक आइडिया है। आंटी बोलती है, तुम्हारे पास क्या आइडिया है? कहता है कि मैं भी सनसेक्ट में एक थर्ड क्लास का एक डिसिपल हूँ, और मैंने भी यहाँ पे बहुत कुछ सीखा है, ठीक है। और मैं भी छोटे मोटे घोस्ट को तो निपट सकता हूँ, और मैं ट्राई करके देखूंगा ज़रूर, मैं अपना पूरा प्रयास करूँगा। और हमारे जो फैंग सोचता है कि मैं आंटी को ऐसे नहीं छोड़ सकता, और इनकी चिंता कम करने के लिए मुझे अपने ऊपर ज़्यादा विश्वास दिखाना पड़ेगा आंटी को। और ये कहकर आंटी को एक दवाई निकाल के देता है, एक लीफ पे लगा के। ये कहता है कि ये एक स्पेशल दवाई है, और ये है ना, मतलब कि इसे अगर तुम अपनी आंखों पे लगाओगे तो कुछ देर के लिए तुम यीन एनर्जी से बने जैसे घोस्ट जैसे को देख सकते हो, जो आम आदमी नहीं देख सकते। और छोटे मोटे मार्शल आर्टिस्ट भी नहीं देख सकते सही से। वो महसूस तो कर सकते हैं छोटे मोटे मार्शल आर्टिस्ट की उनके पास कुछ यीन एनर्जी है, पर वो क्लियर नहीं देख सकते कहाँ पे घोस्ट है। पर स्किल लगाने के बाद आप देख सकते हो। तो कहता है, जैसे वो अपनी आंखों पे लगाती है तो उसको दिखने लगता है। कहती है कि मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है, पर उसकी आंखें चमकने लगती हैं हरी हरी। तभी वो देखती है कि वो यहाँ पे है, और वो कहता है कि आंटी। आंटी बोलती है, तो कहाँ पे? वो कहती है, तुम्हारे पीछे। वो मतलब कि महसूस कर लेता है उसका कोल्ड एयर, जो कोल्ड एयर होता है ना उसका स्पिरिट का, उसको महसूस कर लेता है हमारा हीरो। वो कहता है, आंटी तुम्हारे पीछे। आंटी जैसे घूम कर देखती है पीछे, तो उसको एक गोश्त दिखाई देता है, जो उसकी आंखों में से धुआं निकल रहा होता है, और वो अपनी जीभ निकाल रही होती है। वो कहती है, घोस्ट, ओ माई गॉड। और वो ये इतना भयानक घोस्ट होता है। उस घोस्ट को देख के जो आंटी होती है वो तो बेहोश हो जाती है। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, एंड तब तक के लिए मिलते हैं किसी और नए चैप्टर में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।